इस वीडियो में हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर करने वाले हैं। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है। मेरे को किसी ने पीडीएफ भेजी थी एक क्वेश्चन बताने के लिए, तो मैंने सोचा कि पूरा चैप्टर ही बता देता हूँ, क्योंकि वैसे भी अगर डाउट्स होंगे तो समझ में आएगा नहीं। अब ये हर्षल अग्रवाल सर का पीडीएफ है लर्निंग कैप्सूल्स का। अब इसमें होता क्या है, मैं बता देता हूँ कि पूरा कंसेप्ट ही, या फिर हम क्वेश्चंस के रिवर्स लर्निंग करेंगे, क्वेश्चन से ही समझेंगे क्या क्या करना होता है। अब इस डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में पूरा का पूरा जो चैप्टर होगा वो इसी चीज़ के ऊपर होगा कि किसी ने लेना कुछ ज़्यादा था, दे कुछ कम दिया। इसी के ऊपर है कि कैसे हम फॉल्स वेट के यूज़ करके शॉपकीपर देना ज़्यादा होता है सामान कम दे देते हैं, या फिर चीट करते हैं जब होलसेलर से, तो उससे ज़्यादा सामान ले लेते हैं। वही सब चीज़ें इसमें है। अब इसमें जो पूरा का पूरा चैप्टर है ना, वो एक ही चीज़ के ऊपर चलेगा, वो चलेगा सीपीयू और एसपी के रेशियो के ऊपर। हमें डायरेक्ट अगर सीपीयू और एसपी का रेशियो निकल जाएगा तो 99.99 के 100% क्वेश्चन में तुम यही देखोगे कि एट द एंड जो रोल होगा ना वो सीपीयू और एसपी के रेशियो का ही होगा। ओवरऑल प्रॉफिट या फिर ओवरऑल लॉस तो कभी होगा नहीं शॉपकीपर को, बहुत कम केसेस में होगा। प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है शॉपकीपर की अगर हम बात करें तो। सीपीयू और एसपी का हमें रेशियो निकालना है, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा, प्रॉफिट का पता चल जाएगा। तो एट द एंड हर एक क्वेश्चन में मुझे सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, सीपीयू और एसपी का रेशियो निकालना है। अब उससे ये चीज़ पता होने से पहले मैं बता देता हूँ आपको क्या आना चाहिए। सक्सेसिव का आपको पता होना चाहिए कि सक्सेसिव क्या होता है। अगर बाई चांस किसी को नहीं पता तो, अगर मैंने किसी चीज़ को 20% से बढ़ाया और उसके पास फिर उसे 30% से बढ़ाया, अगर वो चीज़ 100x थी तो कितनी हो जाएगी? पहले 20% बढ़ेगी तो 120x हो जाएगी, फिर 30% बढ़ेगी, कितना हो जाएगा इसका? 156x हो जाएगी। कैसे? 30% का मतलब क्या होता है? 3/10, यानी कि 3 बढ़ गया 10 पे, तो 13/10 होगा, तो कितना हो जाएगा? 156x हो जाएगा। अब इस प्रोसीजर में मैंने क्या करा, पहले 20% बढ़ाया, 100x था ना, पहले 20% बढ़ाया। 20% का मतलब 1/5, 1/5 का मतलब 1 बढ़ा 5 के ऊपर, तो 1 बढ़ा 5 के ऊपर 6 हो गया। 30% यानी कि 3/10, 3 बढ़ा 10 के ऊपर 13 हो गया। तो एट द एंड में क्या कर रहा हूँ, इस वाली चीज़ का 6/5, 13/10। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैंने पहले किसी चीज़ को 5 से 6 करा, है ना, फिर किसी चीज़ को 10 से 13 करा, तो ओवरऑल वो चीज़ 50 से 65 हो जाएगी। इधर देखो, 13 6 78, 13 6 78 यहाँ पे हो गया, और 50, तो ओवरऑल उस चीज़ का मैंने 78/50 करा। यानी कि कोई चीज़ अगर 50 थी ना तो वो 78 होगी। अगर ये 50 होता तो 50 से 50 कट के 78 बचता। तो कोई चीज़ 50 से 78 होगी, ये होता सक्सेसिव। पहले 5 से कोई चीज़ 6 हुई, फिर 10 से कोई चीज़ 13 हुई, तो यहाँ पे क्या आएगा? ओवरऑल। ओवरऑल वो चीज़ 50 से 78 होगी। पूरे चैप्टर में सिर्फ इतना सी चीज़ करनी है मुझे सीपी और एसपी के रेशियो तक पहुंचने के लिए। अब इसमें क्या होगा, सीपी होगा और एसपी होगा। यहाँ पे मैं कुछ करूँगा, यहाँ पे मैं कुछ करूँगा, यहाँ पे मैं कुछ करूँगा, ओवरऑल जाके मेरा सीपी और एसपी का रेशियो आएगा। ये वाली चीज़ होगी सीपी और एसपी का रेशियो। ये तो जस्ट बीच के स्टेप्स हैं, ये सीपीएसपी का रेशियो नहीं होगा, ये सीपीएसपी का रेशियो नहीं होगा जो यहाँ पे भी रेशियो बनेगा। ये सीपीएसपी का रेशियो नहीं होगा। सीपीएसपी का रेशियो कहाँ पे होगा? नीचे जाके ओवरऑल में जाके सीपीएसपी का रेशियो मुझे मिलेगा, जहाँ से मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, फिर लॉस जो भी होगा वो कैलकुलेट करना है। अब चलते हैं इस वाले क्वेश्चन के ऊपर। इसमें क्या बोल रहा है देखो, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल मिल्क एट 20% गेन एंड ऑल्सो ही एड वाटर इन इट इन द रेशियो 4:1, यानी कि 4 मिल्क पे 1 पानी उसने मिला दिया। देखो क्या हो रहा है, पहले तो सीपीएसपी का रेशियो मुझे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये छोटे छोटे स्टेप्स को मिलकर ओवरऑल मेरा सीपीएसपी का रेशियो यहाँ पे बनेगा। जो ये स्टेप्स होंगे ये सीपीएसपी का रेशियो कभी नहीं होते। सीपीएसपी का रेशियो इन सबसे इन स्टेप्स को मिला के यहाँ पे बनेगा नीचे ओवरऑल में। तो सीपीएसपी का रेशियो कैसे निकलेगा? पहले क्या हुआ, उसने 20% पे वो दूध को बेच रहा है, यानी कि 20% का मतलब कितना होता है? 1/5, यानी कि 5 से कोई चीज़ उसने 6 पे कर दी। तो सिर्फ इतना सा चीज़ पूरे चैप्टर में होना है। पहले क्या मिला मुझे? 20%। 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 से कोई चीज़ पहले 6 हुई। देन ऑल्सो ही एड वाटर इन इट इन द रेशियो 4:1 इन इट, यानी कि अगर 4 कुछ मिल्क था ना, तो हर 4 पार्ट पे 1 पार्ट पानी मिल रहा है, यानी कि 4 से कोई चीज़ 1 बढ़ के 5 हो जा रही है। 5 से 5 कट जाएगा ओवरऑल में, यहाँ पे कितना आएगा? 4, यहाँ पे कितना बचेगा? 6, इसे भी काट दो, 2:3, यहाँ पे ओवरऑल रेशियो आएगा। ये है मेरा सीपीएसपी का रेशियो, यानी कि 2 से कोई चीज़ वो 3 पे बेच पा रहा है। क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट का मतलब क्या हो? प्रॉफिट क्या, सीपी और एसपी के रेशियो से प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। 1 का प्रॉफिट है 2 पे, 50% मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन में सिर्फ सीपी और एसपी के रेशियो से ही मुझे प्रॉफिट पे लेके जाना है। अब चल लेते हैं थोड़ा आगे, क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोल रहे हैं।
इसमें क्या कह रहा है, आगे चल लेते हैं। यहाँ पे भी हर एक क्वेश्चन में सीपीएसपी का रेशियो निकलेगा। ए शॉपकीपर यूजिंग ए फॉल्टी वेट बैलेंस मेक ए प्रॉफिट ऑफ 5%। अब एक चीज़ का याद रखना, इस चैप्टर में दो चीज़ होती है जो कन्फ्यूजिंग होती है। वो क्या, जब एक स्टेटमेंट ऐसा आ जाएगा कि कोई शॉपकीपर है, ये होलसेलर है, मान लेते हैं कि होलसेलर था यहाँ पे, ये शॉपकीपर है, ये मेरा कोई भी कस्टमर हो गया, रिटेलर हो गया मान लेते हैं, है ना, ये कस्टमर हो गया। तो शॉपकीपर क्या करता है, होलसेलर से सामान लेके आता है और फिर कस्टमर को बेचता है। तो ये शॉपकीपर है ना, क्या करेगा, ये शॉपकीपर जब होलसेलर से सामान खरीदेगा तब भी चीट करेगा, और जब कस्टमर को सामान देगा तब भी चीट करेगा। इस वाली स्टेटमेंट में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, जो कि इस क्वेश्चन में अभी दूर हो जाएगा, बताता हूँ कैसे। इस शॉपकीपर, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यूजिंग ए फॉल्टी वेट मेक ए प्रॉफिट ऑफ 5%। अब सबसे पहली बात, उसने 5% की चीटिंग नहीं की, ये चीज़ समझो। यहाँ पे डायरेक्ट दिया है कि 5% का मुझे प्रॉफिट वो करके दे रहा है वाइल बाइंग एज वेल एज सेलिंग। अब क्या होना है, होलसेलर, सेलर, कस्टमर। अगर वो मुझे कहता है कि 5% की उसने वेट में चीटिंग करी तो अलग सिचुएशन बनती। अगर अब ये मुझे कह रहा है कि 5% उसने प्रॉफिट ही कमाया, यानी कि वेट से मुझे तो इसने पूरा चीज़ें मेरे लिए आसान कर दी। कह रहा है यहाँ पे 50% का उसने प्रॉफिट कमाया और यहाँ पे 50% का प्रॉफिट कमाया, ठीक है, 5% का, सॉरी, यहाँ पे 5% का प्रॉफिट कमाया, यहाँ पे 5% का प्रॉफिट कमाया। तो पहले क्या करा, 5% का प्रॉफिट, 5% मतलब 1/20, एक का प्रॉफिट 20 पे, 20 से कोई चीज़ 21 पे गई। होलसेलर के दौरान जब कस्टमर को बेचा फिर से इसने 5% का प्रॉफिट, 20 से कोई चीज फिर से 21 पे गई, ठीक है। हिज एक्चुअल गेन परसेंटेज इन द होल प्रोसेस क्या होगा, एक्चुअल के लिए मुझे सीपीएसपी का रेशियो मिलेगा। अगेन ये सब चीजें सीपीएसपी का रेशियो नहीं है, इन सब चीजों को मिला के सीपीएसपी का रेशियो बनेगा, जो कि मेरा ओवरऑल में नीचे आएगा। 400 से कोई चीज 21 का स्क्वायर 481 हो जाएगा। 81 का प्रॉफिट है 400 के ऊपर, 81 का प्रॉफिट है 400 के ऊपर इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए, जिससे ये कट जाएगा 441 होता है मेरे भाई। 21 का स्क्वायर 441 होगा, मैं तो स्क्वायर भी भूल गया। 22 का स्क्वायर होता है 484। जीरो से जीरो कट जाएगी, कितना आएगा 41/4। 41/4 का मतलब 40 + 1/4, ये होता है पूरा 10%। 1/4 होता है 0.25, तो कितना आ जाएगा 10.25 मेरा आंसर आ जाएगा। अब इसमें तुम गलती क्या करते, अगर वो ये देखो, दो चीज़ अलग अलग होती है। एक तो इसमें तो इसने डायरेक्ट बताया कि 5% का प्रॉफिट है, तो 5 से कोई चीज़ 5% का प्रॉफिट है, यानी कि 20 से कोई चीज़ 21, दोबारा 20 से कोई चीज़ 21, तो 2 बार 5% प्रॉफिट मैंने ले लिया, ठीक है, उसने ये बोला। दूसरी चीज़ से क्या कंफ्यूज तुम कर देते हो कि तुम 5% क्यों चीटिंग कर रहे हो, लेने के दौरान भी और वेट में और बेचने के दौरान भी। उस केस में क्या होता, अगर वो वाला केस तुम समझ रहे हो तो उसमें क्या होता, देखो क्या होता। अब ये मेरा होलसेलर, ये मेरा शॉपकीपर, ये मेरा कस्टमर। अगर वो कहता है कि ये वेट में चीटिंग कर रहा है, अगर वो कहता है कि वेट में चीटिंग कर रहे हैं, तो क्या होता, 5% की चीज, यानी कि होलसेलर से सामान ज्यादा ले लेगा। तुम किसी दुकानदार के पास जा रहे हो तो तुम चीटिंग कैसे कर पाओगे। अब ये शॉपकीपर इस होलसेलर के पास जाए तो चीटिंग कैसे कर पाएगा, उससे ज्यादा सामान ले लेगा, यानी कि 5% की चीटिंग कर ली। यानी कि 5% यानी कि 20 से कोई चीज, इसने सोचा 20 ले रहा हूं, इसने 21 ले लिया, इसने सोचा मैं 20 दे रहा हूं, इसने 21 ले लिया, ठीक है। वहीं 5% की वेट से चीटिंग कैसे करेगा। कस्टमर को चीटिंग, अगर तुम किसी को सामान बेच रहे हो उसे चीटिंग कैसे करोगे, उसको कम दे दोगे। तो तो क्या करोगे तुम, कस्टमर को जब चीटिंग करोगे तो कैसे करोगे। इसको तो क्या लग रहा है कि तुम 5% है ना, 5% होता है 1/20, ठीक है। ये तो सोच रहा है कि मुझे 20 मिल रहा है, 5% है ना, ये तो सोच रहा है कि मेरे को 20 मिल रहा है, लेकिन तुमने कितना दे दिया, 5% कितना होता है 1/20, मेरे को बेस लेके चलना है। 5% 1/20 होता है ना, 20 बेस लेके चलना है। कस्टमर को क्या लगेगा कि मैं पूरा का पूरा 20 ही ले रहा हूँ, लेकिन इसने 20 पे 1 की चीटिंग कर दी, यानी कि इसने सिर्फ 19 ही दिया। ये होता है जब हम बात करते हैं कि इसने चीटिंग करी किसके दौरान, वेट के दौरान। तो ये एक काफ़ी अच्छा कंफ्यूजिंग चीज़ होती है, जो मैं बता रहा था ना कि होलसेलर, शॉपकीपर और कस्टमर में। ये पूरा इस चैप्टर का सबसे हार्ड वाला, सबसे कंफ्यूजिंग वाला, सबसे कंसेप्चुअल पार्ट सिर्फ यही है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अब इस चीज़ को सीखने के बाद ये वाली चीज़ में कंफ्यूजन क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे इसने ये नहीं बोला कि इसने वेट में चीटिंग की है, यहाँ पे कह रहा है कि ओवरऑल ही प्रॉफिट दिया इसने डायरेक्ट ही। तो 20 से 21, 20 से 21 तो प्रॉफिट है ना, ये वेट में चीटिंग नहीं है। वेट में चीटिंग कहाँ पे थी, यहाँ पे थी। तो जब वेट में चीटिंग थी 5% की, यानी कि 1/20, बेस मेरा कितना 20। होलसेलर को से चीटिंग, तुम किसी के पास जा रहे हो, तुम चीटिंग कैसे करोगे, उससे ज़्यादा सामान ले लोगे। बेस तो देखो, इसको तो नहीं पता ना क्या हो रहा है। जो गड़बड़ हो रही है वो शॉपकीपर के एंड पे हो रही है। ये तो बेचारा सोच रहा है कि 20 ही जा रहा है, लेकिन इसने 21 ले लिया।
ये बेचारा सोच रहा है 20 ही मैं ले रहा हूँ, लेकिन इसने 19 दे दिया। तो वहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, कोई चीज़ 20 से 21 हुई, फिर 19 से कोई चीज़ 20 हुई, 20 से 20 कट जाएगा, ओवरऑल 19 की चीज़ को 21 पे बेच रहा है। उस टाइम पे यहाँ से तुम ओवरऑल प्रॉफिट निकालते हैं। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ डायरेक्ट इसने, उठ जा मेरे भाई, डायरेक्ट इसने दिया था कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही है। एक सेकेंड, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इस पीडीएफ का था, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 पे देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। 3 में ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, ए डिसीनियस शॉपकीपर, अब सीपीआरएसपी का रेशियो निकालना है हर एक, उसमें कुछ चीज़ों को मिलकर यहाँ पे ओवरऑल में जो बनेगा वो मेरा सीपीआरएसपी का रेशियो होगा। ए डिसीनियस शॉपकीपर प्रोफेस दिखाता है, मतलब सामने वाले को ये शो कर रहा है कि मैं बेच रहा हूँ टू सेल हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस, कह रहा है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूँ, एक की चीज़ को एक पे बेच रहा हूँ, ऐसा दिखा रहा है। अब ऐसा तो दिखाएगा नहीं, लेकिन वो फॉल्स वेस्ट का वेट का यूज़ कर रहा है, कैसे, थस गेन 20%, ठीक है, फॉर ए किलोग्राम ही यूज ए वेट ऑफ इतना, गेन दे दिया, यानी कि सीपीएसपी का रेशियो निकाल सकता हूँ ना मैं अगर वेट दे दिया तो। सीपीएसपी का रेशियो क्या होता है, यहाँ पे होता है सीपीएसपी का रेशियो। कह रहा है 20% इसने गेन ले लिया, 20% का मतलब 1/5, 5 की कोई चीज़ को 6 पे ये ओवरऑल पे बेच रहा है, ये सीपीएसपी का रेशियो इसने मुझे दिया है। तो यहाँ पे कुछ एक चीज़ उसने वेट के साथ छेड़छाड़ की होगी जो मुझे नहीं दी, वो मुझे निकालना है। यहाँ पे तो कह रहा है कि एक की चीज़ को एक पे बेच रहा है, यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, और आंसर मेरा 5 और 6 का रेशियो बन गया। तो क्या हुआ होगा, इसने देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखता हूँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखता हूँ, तो एक में 5 की मल्टीप्लाई होगी तो 5 आया होगा, एक में 6 की मल्टीप्लाई होगी तो 6 होगा, तभी तो ओवरऑल 5 से 6 हुआ होगा, ठीक है। यानी कि जो वेट वाला सीन है ना, उसका 5 से 6 हो रहा है। अब ये कैसे आएगा वो देख लेते हैं। कह रहा है 4 किलोग्राम ही यूज ए वेट ऑफ इतना। देखो इस मेरा शॉपकीपर यहाँ पे है, ये मेरा शॉपकीपर है, ये मेरा कस्टमर है। अब हर किलोग्राम पे वो कितना वेट यूज कर रहा है वो मुझे बताना है। कस्टमर क्या सोच रहा है, ये 5 और 6 आया, ठीक है। तो कस्टमर अगर तुम्हारे पास आएगा और तुम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर हो तो तुम उसके साथ चीटिंग कैसे करोगे। कस्टमर अगर 1000 ग्राम की कोई 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम अगर कस्टमर मांगेगा तो तुम कैसी चीटिंग करोगे, वो तुम उसे कम दे दोगे, कैसे कम। अब वो मुझे बताने कितना कम दे रहा है, हर एक 100 ग्राम पे, हर एक 1000 ग्राम पे, हर एक 1 किलो पे। यानी कि अगर 6 की वैल्यू मेरी 1000 है तो 5 की वैल्यू जो मेरी होगी वो मेरा आंसर होगा। तो इसका 5/6 मेरा आंसर हो जाएगा, 1000 का 5/6। 6 की चीज़ 1000 है, 1 की वैल्यू 1000/6, 5 की वैल्यू निकालने के लिए 5 से गुना करेंगे, यानी कि 5000/6 मेरा आंसर आ जाएगा, यानी कि 5/6 kg मैं कह सकता हूँ, यानी कि 5000/6 मेरा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दिस आंसर है। अब आगे चल लेते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इस डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल सुगर एट कॉस्ट प्राइस बट मेक्स 25% प्रॉफिट। ए शॉपकीपर सेल्स सुगर को कॉस्ट प्राइस पे देने का दिखा रहा है। देखो सीपीएसपी का रेशियो बनेगा, हर एक क्वेश्चन में बताया था। कह रहा है ऐसा दिखा रहा है, कस्टमर कह रहा है कि मैं कॉस्ट प्राइस बेच रहा हूँ, ठीक है, एक की चीज को एक पे बेच रहा है, बट मेक्स 25% बाय यूजिंग फॉल्टी वेट। वेट को भूल जाओ, सीधा प्रॉफिट दिया है, यानी कि 5 की चीज को 6 पे बेच रहा है, सॉरी 25% है ना, 1/4, 4 की चीज को 5 पे बेच रहा है, प्रॉफिट वेट की वजह से, ठीक है। बाय यूजिंग फॉल्टी वेट ही डिसाइडेड टू गिव अ डिस्काउंट टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर। कह रहा है मैं कुछ डिस्काउंट भी दे रहा हूँ। व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट शुड बी ऑफर टू मेक 12% का प्रॉफिट। ओवरऑल प्रॉफिट सीपीएसपी का रेशियो से निकलता है 12% का प्रॉफिट, मतलब अगर कोई चीज 100 थी तो 112 की चलेगी, तब मेरा आएगा 12% का प्रॉफिट जो मुझे दिया हुआ है। तो कह रहा है यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है ना वो मुझे बताना क्या होगी। ओवरऑल मुझे सीपीएसपी का रेशियो दिया है, कॉस्ट प्राइस पे मैं चीजें बेच रहा हूँ, फॉल्टी वेट की वजह से 4 की चीज में 5 बेच रहा हूँ, क्योंकि 25% का प्रॉफिट यानी कि 1/4, 4 की चीज 5 पे। यहाँ पे क्या हुआ होगा कि मेरा ऐसा हो गया, इन सब की मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आता है, तो 25 से मैंने मल्टीप्लाई करी होगी, 4 की 100 आ गया। इसमें मैंने किसकी मल्टीप्लाई करी होगी, देखो 112/5 लिख दो, यानी कि ये आंसर यहाँ पे लिख के डिवाइड में कर दो ये वाला। अब इससे जब तुम इसकी मल्टीप्लाई करोगे ना, 5 से 5 तो कट ही जाएगा, 112 नीचे आ जाएगा ना, ठीक है। यानी कि तुम 25 की चीज को 112/5 पे बेच रहे हो, इस 5 को मैं इधर बेच देता हूं, तो 25 पंजे 125 की चीज को तुम 112 पे बेच रहे हो। ओवरऑल तुमने 13 का डिस्काउंट दिया ना, ये वाली कौन सी ट्रांजेक्शन थी, डिस्काउंट वाली, तो देखो कम हो रहा है, 125 से 112 यानी कि डिस्काउंट दिया तुमने, 13 का डिस्काउंट दिया तुमने 125 पे,
परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 13 चौका 52, 52/5। क्या बताना है मुझे? ठीक है, यानी कि 50 + 2/5, ये मेरा बन जाएगा 10, ये मेरा बन जाएगा 0.4, 10.4 मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चल लेते हैं आगे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे क्या बोल रहा है? ए शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट 20% इन सर्टेन ट्रांजेक्शन ही वेट 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg ड्यू टू एन एरर इन द वेट मशीन। इफ ही चार्ज 20% व्हाट ही नॉर्मली चार्ज, व्हाट इज हिज एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है, अगेन हर एक क्वेश्चन में सीपीएसपी तो निकालना है। नॉर्मली 20% का प्रॉफिट बनाता है, यानी कि 5 की चीज को 6 पे वो नॉर्मली बेचता है। अब उसने क्या करा, 1 किलो पे 900, 1000 ग्राम पे 900 ग्राम ही वो दे रहा है, यानी कि कोई तुमने वेइंग स्केल है, वो दिखाता तो है पूरा 1000 ग्राम यानी कि पूरा 1 किलो, लेकिन जब तुम उसके ऊपर सामान रखते हो ना तो तुम 900 ग्राम ही रखते हो। तुम एक शॉपकीपर हो, तुम्हारे पास एक कांटा है जिसमें तुमने छेड़छाड़ की हुई है। जैसे तुमने 900 ग्राम दाल यहाँ पे रखी तो उसने शो करी रीडिंग 1000, कस्टमर को क्या दिखा, 1 किलो पूरा हो गया। शॉपकीपर कितना दे रहा है? 900 ही दे रहा है, यानी कि 900 की चीज को 1000 पे वो दे रहा है। 900 ही था ना, ठीक है, यानी कि यही कह सकते हो ना, 9 की चीज को 10 पे दे रहा है। ठीक है, ड्यू टू एन एरर इन द वेज मुझे, ठीक है, ही इफ ही चार्ज 20% लास्ट लेस व्हाट ही नॉर्मली चार्ज, कह रहा है 20% लास्ट चार्ज कर रहा है, कह सकते हो कि डिस्काउंट दे दिया। 20% 1/5 5 की चीज को 4 पे बेच रहा है, तो हिज एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस जो भी रहा वो बताओ। सबसे पहली बात, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, फिर 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 दूनी 6, फिर ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 5 तिया 15, 15 की चीज को 16 पे बेच रहा है। एक का प्रॉफिट है 15 पे इंटू 100, 5 से काट देता हूँ 5 तिया 15, 5 दिन 10, 0 का 0, 20/3 मेरा आंसर हो जाएगा। 20/3% मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, अब चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये हो गया ना 20/3 वाला हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सीपीएसपी का रेशियो ही निकालना है हर एक क्वेश्चन में। ए ट्रेडर बाय x ग्राम मोर फ्रॉम द होलसेलर वाइल परचेजिंग फॉर एवरी आधा किलो। देखो, होलसेलर होगा, सेलर से शॉपकीपर होगा, सेलर से सामान लेके आया, कस्टमर को बेच दिया। कह रहा है कि मेन फोकस रखना है मेरे को इस पे, इसके अराउंडिंग चीज क्योंकि इसके अराउंड चीज चल रही है, यही होलसेलर से सामान लेके आ रहा है, फिर कस्टमर को बेच रहा है। यहाँ पे भी चीटिंग कर रहा है, यहाँ पे भी चीटिंग कर रहा है। करना क्या है देख लेते हैं एक बार। ए ट्रेडर बाय x ग्राम मोर फ्रॉम द होलसेलर वाइल परचेजिंग, ठीक है, आधी किलो। होलसेलर को क्या लगेगा कि मैं तो भाई आधी किलो 500 ग्राम चीज दे रहा हूं, लेकिन सेलर शॉपकीपर चीटिंग कर लेगा। कैसे करेगा? तुम शॉपकीपर हो, मान लो तुम किसी होलसेलर के पास गए कि भैया मुझे 500 ग्राम चीज दे दो, लेकिन तुमने 500 ग्राम की जगह उससे x ग्राम फालतू लेके तुमने चीटिंग कर दी। यहां पे आ जाएगा 500 + x, आगे चल के क्या होगा फिर, बट गिव्स x - 50 ग्राम लेस वाइल सेलिंग टू रिटेलर फॉर एवरी 1000 ग्राम, आधा किलो, सॉरी 500 ग्राम। ठीक है, अब तुम वो चीज किसी कस्टमर को बेच रहे हो, तुम्हारे पास कोई कस्टमर आया, भैया आधा किलो मुझे दाल दे दो, तुम क्या करोगे, कम दे दोगे। यानी कि तुम्हें 500 ग्राम देनी चाहिए थी, तुमने उसको कम कर दी। कितनी कम कर दी? x - 50 ग्राम लेस, यानी कि 500 में से x - 50 तुम घटा दो, तो 500, ये माइनस माइनस प्लस हो जाके 550 हो जाएगा, ये x का हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल तुम्हारी ट्रांजेक्शन क्या हुई, पहले तुमने 500 की चीज को बेचा, 500 की चीज को 500 + x में हुआ, फिर 500 की चीज को 550 माइनस x पे हुआ। ठीक है, एक सेकंड, ये उल्टा लिख देना। तुम्हारे पास कोई कस्टमर आया, उसको क्या लग रहा है कि 500, भाई कस्टमर को थोड़ी पता हो रहा है चीटिंग कहां पे हो रही है, कस्टमर को तो 500 ग्राम ही पता होगा ना, उल्टा मैंने लिख दिया, कस्टमर को तो 500 ग्राम ही पता होगा ना। चीटिंग पता किसको है, सेलर को पता है, तो सेलर कम देगा, तो सेलर कितना दे देगा, 500 - x - 50, तो 550 - x मेरा सेलर दे देगा, शॉपकीपर। ठीक है, उल्टा लिख देता गलती से। होलसेलर को नहीं पता चीटिंग हो रही है, कस्टमर को नहीं पता चीटिंग हो रही है, चीटिंग सिर्फ इसको पता है। ये सोच रहा है 500 ग्राम दे रहा हूं, ज्यादा ले लिया, ये सोच रहा है 500 ग्राम ले रहा हूं, कम दे दिया। ओवरऑल क्या हुआ, 500 की चीज को 500 + x में बेच दिया, और यहां पे 500 - x की चीज को 500 में बेच दिया।
ओवरऑल 500 से 500 कट जाएगा, रेशियो मेरा किसका बचेगा, हो जाए भाई ऊपर 550 माइनस एक्स अपॉन 500 प्लस एक्स, ये मेरा रेशियो बचा। आगे क्या बता रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट मुझे दे दिया इसने 62.5, यानी कि 5/8, 5 का प्रॉफिट 8 पे, 8 + 5 13, 8 की चीज को 13 पे बेच रहा है भाई, 8 की चीज को 13 पे बेच रहा है, तो ये कितना का बचा बना रेशियो, 13 और 8 का, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दे, एक सेकेंड, कितना है 62, यानी कि 50 1/2 + 1/8 यानी कि 5/8, 8 और 5 13, तो 13/8 का हो जाएगा, ठीक है। 500 माइनस एक्स ऊपर आएगा ना 8 मेरे भाई, ये 500 माइनस एक्स यहाँ पे है ना, तो ऊपर 8 आएगा, और इसके कोरस्पॉन्डिंग किसकी वैल्यू, 500 प्लस एक्स के कोरस्पॉन्डिंग है 13 की वैल्यू, भाई उल्टे कर जा रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा, 8 और 13 का रेशियो रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसको समझो 11 × 5, तो 13 पंजे 5 65, और 65 की जब मैं 11 में गुना करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इधर 6 इधर 5, 6 और 5 11, 715 मेरा आंसर आ जाएगा, माइनस 13x बराबर 4000 प्लस 8x, इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये 13, 8 3 11, 21x की वैल्यू 3150, 15 से काट रहा है पूरा पूरा, तो 150 मेरी आ जाएगी x की वैल्यू। अगर x की वैल्यू 150 आ गई, अब मुझे क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द आधा x, 1.5x प्लस 1200, ठीक है, इसमें 1.5 गुना करूंगा तो कितना आएगा, 15 का स्क्वायर 225, और जीरो ऐसी की ऐसी, एक जीरो हट जाएगी ना पॉइंट से, 225 तो आ गया मेरा, ये इसका 1.5 गुना आ गया 225, और 1200 इसमें और जोड़ना है, तो 1425 मेरा आंसर आ जाएगा, 1425 विल बी द आंसर, ठीक है, आगे चल लेते हैं, 1425 ही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं, ए डिसऑनेस्ट डीलर मार्क अप द प्राइस ऑफ एन, सीपीएसपी का रेशियो निकालना है एक क्वेश्चन में, ठीक है, ए डिसऑनेस्ट डीलर मार्क अप द प्राइस ऑफ एन गुड बाय 20%, 5 की चीज को 6 पे कर दिया, 20% 1/5 होता है ना, एंड गिव ए डिस्काउंट ऑफ 10%, 10 की चीज को फिर से 9 पे कर दिया, एक का डिस्काउंट 10 पे, बिसाइड ही ऑल्सो चीट बोथ ही सप्लायर बायर 1000 ग्राम से वाइल बाइंग 100 किलो। देखो दोबारा बताता हूँ, पूरा कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरा, यहीं कहीं पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। होलसेलर ये मेरा शॉपकीपर हो गया, और इसी का कोई सेलर था ना, बिसाइड ही ऑल्सो चीट्स बोथ इज सप्लायर, यानी कि ये शॉपकीपर है ना, इसका सप्लायर है कौन, होलसेलर मान लेते हैं हम इसे, और जब इसको ये बेच रहा है कस्टमर को, तो भी हर 1 किलो पे, यानी कि हर एक 1000 ग्राम पे वो 100 ग्राम की चीटिंग कर रहा है। होलसेलर बेचारा मासूम सोच रहा है कि 1000 ग्राम ही गया, कस्टमर मेरा मासूम सोच रहा है कि 1000 ग्राम ही गया, शॉपकीपर मेरा चालाक 100 ग्राम की चीटिंग कर ली। कैसे भाई, चीटिंग कर रहा है तो अपने फायदे के लिए कर रहा है ना, तो 1100 ग्राम बेचारे से ले लिया, वहीं ये तो इसका बन गया, इसे क्या करेगा, जब बेचेगा तो फायदा कैसे लेगा, कम कर देगा, 900 करेगा, यानी कि एक बार तो 1000 की चीज को 1100 पे बेच रहा है, यानी कि 10 की चीज 11 में करी एक बार, तो देखो ये बन रहा है ना रेशियो, 5 से 6, 10 से 9, तो मैं कर ही चुका, 10 की चीज को 11 पे बेचा, फिर 9 की चीज को 10 पे बेचा, भाई 2 0 से 2 0 काट दो ना यहीं पे, ये मेरा ओवरऑल बन गया। इस 10 से ये वाला 10 काट देता हूँ, इस 9 से ये वाला 9 काट देता हूँ, 50 की चीज को 66 पे जा रहा है ओवरऑल, 100 बना देता हूँ ना इसे, इजी बन जाएगा, 132, 100 की चीज को 132 पे बेच रहा है भाई, 32% का प्रॉफिट ले गया, वही मुझे निकालना होगा, 32% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर डी। आगे ना समझ में भाई, होलसेलर मासूम 100 ग्राम दे दिया, 100 ग्राम इसको रखो, कस्टमर मेरा मासूम 100 ग्राम इस पे रखो, चालाक मेरा कौन है, शॉपकीपर, ये गड़बड़ कर रहा है, तो यहीं पे लिखना है। अब आगे चल लेते हैं, यहां पे रख देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मार्क अप द प्राइस ऑफ द गुड बाय सीपीएसपी का रेशियो निकालना है। देखो क्या जल्दी कर देते इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा, ए डिसऑनेस्ट एग्जाम में कैसे करना है, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मार्क अप द प्राइस ऑफ द गुड बाय 50%, 2 की चीज को 3 का कर दिया, देन ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 20%, 1/5, 5 की चीज को 4 का कर दिया, ही यूज ए फॉल्टी वेट मशीन विच वॉज 100 ग्राम वाइल द एक्चुअल वेज इज 800, यानी कि जो मशीन है 800 का सामान रखते ही वो 1000 ग्राम दिखा देता है, पूरा 1 किलो दिखा देता है, कस्टमर को लगता है कि दाल पूरी हो गई, लेकिन दाल पूरी नहीं हुई, दाल तो सिर्फ आटी हुई है। ओवरऑल प्रॉफिट मुझे इसका बताना है, 4 से कट जाएगा 2 बार, और 2 से कट जाएगा 5 बार,
5 से 5 कट जाएगा, 2 की चीज़ को ओवरऑल 3 पे जा रहा है, 50% का प्रॉफिट लेके बैठ गया शॉपकीपर। 50% आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। आगे चल लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन पे क्या कर देते हैं। ए डिसेनेस शॉपकीपर सेल्स द सोल्ट एट रेट ऑफ 100 पर किलोग्राम। 18 का बेचता है, लेकिन एमआरपी ऑफ सोल उसको 15 का पड़ रहा है, 18 का बेच रहा है, ठीक है। एज दो नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, अभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, अभी भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ही ट्राइज टू मल्टीप्लाई हिज प्रॉफिट बाय रिमूविंग, अभी और प्रॉफिट को बढ़ाना चाह रहा है। कह रहा है कि हर एक पैकेट जो कि 1 किलो का होगा दिखाई नहीं, ये समझना पड़ेगा। 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम के पैकेट को जो शॉपकीपर सोच रहा है कि मुझे 1000 मिल गया, उसने निकाल के 200 ग्राम उसमें सिर्फ 800 ही छोड़ दिया। इसका प्रॉफिट बताना है मुझे ओवरऑल। 2 जीरो से पहले 2 जीरो काट दो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 से कट जाएगा 3 बार, 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 9 बार, 3 से कट जाएगा 3 बार, 2 की चीज़ को 3 पे दोबारा बेच रहा है, फिर से 50% मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फिर से कहीं नहीं है, ऑप्शन नंबर ई। आगे चल लेते हैं भाई, कितने क्वेश्चन है इसमें, ये थोड़ा सही सा लग रहा है। वेरिएबल आ गया, देख लेते हैं क्या आ रहा है। ए शॉपकीपर चीट्स सेलर बाय टेकिंग Z ग्राम मोर एट एवरी 800 ग्राम क्वांटिटी। सेलर किससे डोनेट करें इन्होंने, सेलर, देखो ये सेलर है, सेलर से सामान लाएगा मेरा शॉपकीपर, लेकिन आगे बेच रहा है, कस्टमर को बेच भी रहा है। शॉप क्या कर रहा है, 800 ग्राम पे जेड की चीटिंग कर रहा है। सेलर मेरा मासूम सोच रहा है कि मैंने 800 ग्राम दे दिया, शॉपकीपर मेरा चालाक ज़्यादा लेके बैठ गया, ठीक है। एंड ऑल्सो चीट कस्टमर, कस्टमर बेचारा मासूम सोच रहा है कि मैंने 800 ग्राम ले लिया, और हर 800 पे इस पे कितनी चीटिंग कर रहा था, जेड प्लस, भाई कस्टमर से तो सोचे, कस्टमर सोच रहा है 800 कम दे देगा, कितना कम दे देगा, 800 माइनस जेड प्लस 100, कह सकते हैं कि कितना हो जाएगा, 700 माइनस जेड हो जाएगा। ओवरऑल क्या बन रहा है, 800 की चीज़ को 800 प्लस जेड में बेच दिया, और 700 माइनस जेड की चीज़ को 800 पे बेच दिया। 800 से 800 कट जाएगा, तो 700 माइनस जेड की चीज़ को 800 प्लस जेड का ओवरऑल बेच रहे हैं। मुझे क्या बताना है, थस अर्निंग प्रॉफिट ऑफ 100%। 100% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एक की चीज़ को 100% का प्रॉफिट, एक का ही प्रॉफिट लेके 2 पे बेच दिया, एक की चीज़ को 2 पे बेच रहा है, यानी कि इसका दुगना मेरा ये है, यानी कि 1400 माइनस 2 जेड मेरा किसके बराबर है, 800 प्लस जेड के, यानी कि 8 6 14 जेड की वैल्यू तो मेरी 200 आ गई। मुझे क्या निकालना है, 3 जेड, यानी कि 200, 3 दूना 600, 6 और 8 1400 मेरा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। जेड की वैल्यू जैसे ही तुम्हारा कितनी आएगी, 2 और 1 3, 6 8 14 200 आ जाएगी। 200 आते ही 3 जेड की वैल्यू 600, 600 प्लस 800 1400 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चल लेते हैं। इसको कहाँ पे कर देते हैं, जगह नहीं है तो यहाँ पे कर देते हैं, क्योंकि अब तो हमारे पास चीज़ें हम समझ चुके हैं, इजीली हो जाएगा। एडिशनस डीलर मार्क द प्राइस ऑफ एन गुड बाय 20%, 5 की चीज़ को 6 पे कर दिया, डिस्काउंट दे रहा है 10 की चीज़ को 9 का कर दिया, ठीक है। अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, 900 दे रहा है, 100 के पैसे ले रहा है। 1 किलो प्रॉफिट बताना है, इसकी वजह से 10 से 10 काट दो, 9 से 9 काट दो, 5 की चीज़ के 6, 1 का प्रॉफिट 5 पे 20% मेरा आंसर आते हुए ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चल लेते हैं। कह रहा है कि प्रिटेंड दिखावा ऐसे कर रहा है कि कस्टमर मैं कॉस्ट प्राइस से बेच रहा हूँ, लेकिन प्रॉफिट ले गया 25% बाय, कह रहा है मैं एक की चीज़ को 1 पे बेच रहा हूँ, लेकिन 25% प्रॉफिट 1/4, 4 की चीज़ को 5 पे कर गया वेटिंग की वजह से। क्या कह रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट दिया है, 4 की चीज़ को 5 का कर दिया ओवरऑल प्रॉफिट की वजह से, ड्यू बाय अंडरवेइंग। अंडरवेइंग क्या करी, वही पूछ रहा होगा, व्हाट वेट मस्ट ही बी यूजिंग फॉर, देखो यहाँ पे भी 4 से 5 हुआ होगा ना, तभी तो ओवरऑल 4 से 5 आएगी, यहाँ पे तो 1:1 का रेशियो था। कह रहा है कि देखो जब ये बेचते टाइम इसको तो पता नहीं बेच रहा, सोच रहा है 1000 ग्राम मेरे को मिल रहा है, लेकिन अगर 5 की वैल्यू 1000 तो 4 की वैल्यू 800, ये तो हम हमेशा से करते थे ना, 800 ग्राम 8000 नहीं 800 है, ये तो हम हमेशा से करते थे ना, जब 800 और 1000 लिख रहे थे काट के सीधा डायरेक्ट, और 4 और 5 ही लिख रहे थे। तो क्या कह रहे हैं, कितना वेट यूज़ कर रहा है भाई, 800 वेट यूज़ कर रहा है 1000 की जगह, यानी कि कस्टमर को तो लग रहा है मैं 1000 ले रहा हूँ, वो 800 ही दे रहा है, ठीक है। 800 ग्राम मेरा आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन बच रहे हैं क्या भाई, एक और बच रहा है, करें या होमवर्क दे दें, कर लेता है इधर। चलिए तुम खुद से ट्राई करना, स्क्रीनशॉट मतलब यहीं पे पोस्ट करके, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ कैसे करना है। देयर इज अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर हुज क्लेम दैट ही इज सेलिंग ए सर्टेन प्रोडक्ट एट ए कॉस्ट ऑफ 23 रुपये का, जिसको उसे 35 का पड़ा है। कितना अच्छा शॉपकीपर है बेचारा, कह रहा है मैं तो 25 का ला रहा हूँ, लेकिन तुम्हें सस्ते में मैं 23 पे दे रहा हूँ। द शॉपकीपर सेज दैट ही इज टेकिंग द लॉस, कह रहा है मैं घाटे में बेच रहा हूँ। कहते हैं बहन जी इतने का तो मैं तो पड़ रहा है, मैं तो तुम्हें सस्ते में दे रहा हूँ। शॉपकीपर सेज दैट ही इज टेकिंग द लॉस टू लेट दिस कस्टमर गेट ए बेटर डील, कह रहा है कस्टमर को बेटर डील मिल जाए,
बहन जी मैं थोड़ा घाटे में रह जाऊंगा, लेकिन आपको प्रॉफिट होना चाहिए। वैन एग्जामिन थ्रोली जब देखा गया, एक पुलिसमैन ने देखा कि वो ना 800 ग्राम यूज कर रहा है, यूजिंग 800 ग्राम वेट इन प्लेस ऑफ 1 किलो, 1000 ग्राम। भाई 1000 देना था, 800 का यूज कर रहा है। भाई 4 से 5 डायरेक्ट लिखते हैं ना 800 1000 को, तो पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था। तो बताना है कि डज ही गेन और लॉस, फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है उसका बताओ। अगर हो रहा है तो कुछ भी हो रहा है तो कितना कितना क्या हो रहा है वो बताना है। 5 से काटो 5 बार, और ला गया 20 से कोई चीज 23 पे। भाई 3 का प्रॉफिट लेके बैठ गया 20 पे, यानी कि 15% का पूरा उसका प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।